Hello students, welcome to Sri Shraddha English Medium School. Online classes, subject Mathematics and Standard 8. सबसे पहले हमने फर्स्ट वीडियो जो देखा था उसमें हमने चैप्टर नंबर 2 लीनियर इक्वेशन इन अ वन वेरिएबल, उसमें हमने सोल्विंग इक्वेशन के बारे में लर्न किया था. हमारी जो ट्रांसपोजिंग मेथड है, फिर बोथ साइड जब वेरिएबल हो गए तो उसको कैसे सोल्व किया जाता है उसके बारे में हमने सीखा था. नाउ इस वीडियो में हम हमारे जो आगे के जो टॉपिक्स है, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है उसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं. तो सबसे पहले देखो फॉर्मिंग इक्वेशन. अब देखो हर बार ऐसा नहीं होगा कि आपको डायरेक्ट इक्वेशन दिया गया होगा, कभी कभी आपको वर्ड प्रॉब्लम के थ्रू ही दिया गया होगा और आपको इक्वेशन बनाना होगा. आपको जो लाइंस दी गई होगी, जो वर्ड प्रॉब्लम जो दिया गया होगा उसको अच्छी तरह से समझना होगा और उसी के बेस पर आपको इक्वेशन बनाना होगा और फिर इक्वेशन को आपको सॉल्व करना है. फॉर्मिंग इक्वेशन आपको अच्छी तरह से ध्यान देना है टॉपिक में. तो सबसे पहले देखो फॉर्मिंग इक्वेशन में क्या है. एक एग्जांपल मैंने यहाँ आपको दिया गया है. सम ऑफ टू नंबर इज 74. मीन्स कोई भी दो नंबर का, जो यहाँ जो नंबर्स दिया है, जो दो नंबर्स का उसका एडिशन कितना है 74. फिर 1 इज 10 मोर देन अदर, कि उसमें से कोई भी एक नंबर है, चलो उसके हमने x लिया तो दूसरा नंबर है उसमें जो x की वैल्यू होगी उससे 10 ज्यादा है. मोर देन 10 मतलब वो x की जो वैल्यू होगी उससे 10 ज्यादा है. तो यहाँ टोटल 2 नंबर की बात की गई और वो दोनों का एडिशन कितना है 74. और जो दूसरा नंबर है वो पहले नंबर से कितना है मोर देन 2. चलो इतना हमने क्वेश्चन में दिए हैं. सो हम स्टार्ट करते हैं. चलो लेट्स, सबसे पहले हम क्या करेंगे, चलो लेट्स वन नंबर बी एक्स, कि सबसे पहले जो वन नंबर है उसके बजाय हमने क्या ले लिया x. हमें कोई भी चीज पता नहीं तो हम क्या लेते x. फिर अदर नंबर विल भी क्या लेंगे कि जो हमारा पहले नंबर है उससे 10 ज्यादा है तो हम क्या लिखेंगे 10 प्लस x, या x प्लस 10 लिखो तो भी चलेगा, कोई भी लिख सकते हो. 10 प्लस x लिखो या x प्लस 10 लिखो, दोनों चलेगा. यहाँ चलो मैं ऐसा लिख देता हूँ 10 ज्यादा है तो x प्लस 10 कर देता हूँ तो आपको अच्छी तरह से समझ में आ सके. x प्लस 10 के जो पहला नंबर है उससे 10 ज्यादा है तो वन नंबर भी x और अदर नंबर विल बी x प्लस 10. तो यहाँ भी x प्लस 10 कर देता हूँ, x प्लस 10. अब देखो चलो हमें क्या कहा कि ये जो दो नंबर्स है उसका एडिशन कितना है 74. तो सबसे पहले फर्स्ट नंबर लिखा x, फिर दूसरा नंबर क्या था x प्लस 10, तो x प्लस 10 लिखा और ये दोनों का एडिशन कितना होगा 74. तो ये हमने क्या किया, हमारा जो इक्वेशन है वो हमने क्या किया फॉर्म किया. अब देखो x और x क्या होगा 2x प्लस 10 का प्लस 10 ऐसे ही इज इक्वल टू 74. तो हमारा इक्वेशन क्या हो गया 2x प्लस 10 इज इक्वल टू 74. तो ये हमने क्या बना दिया, इक्वेशन बना दिया. आपको ऐसे कोई भी क्वेश्चन पूछा जाएगा और फिर आपको उसका इक्वेशन बनाना होगा. आपको अच्छी तरह से ध्यान देना होगा. नाउ अब वो इक्वेशन को हम सोल्व करते हैं. 2x प्लस 10 इज इक्वल टू 74, उसको हम सोल्व करते हैं. तो 2x का 2x ऐसे, हमने पता है कि वेरिएबल हम कौन सी साइड रखेंगे लेफ्ट साइड और जो नंबर है उसको हम कौन सी साइड रखेंगे राइट साइड. तो 2x का 2x. अब देखो ये जो 10 है वो कौन सी साइड चला जाएगा राइट साइड. कौन सी साइड जाएगा राइट साइड. तो राइट साइड जाएगा तो ये प्लस 10 है तो क्या हो जाएगा माइनस 10. तो 2x इज इक्वल टू 74 माइनस 10, वो हमारा क्या हो जाएगा सेकंड स्टेप. 74 में से 10 कट हो गया तो क्या हो जाएगा 64. तो 2x इज इक्वल टू क्या होगा 64. x इज इक्वल टू क्या होगा, अब जो यहाँ 2 है हमें तो क्या चाहिए ओनली x की वैल्यू पहले फाइंड करनी है. तो 2 कहाँ चला जाएगा डिवीजन में. तो 64 डिवाइड 2 करो तो कितना आएगा 32. तो x की वैल्यू कितनी मिली 32. नाउ अब हमारा फर्स्ट नंबर क्या होगा 32 और दूसरा नंबर क्या है वो मोर देन 2 है ना. तो 32 प्लस 10 तो क्या होगा 42.
समझ में आया कि ऐसे आपको पहले इक्वेशन फॉर्म करना होगा, फिर उसको आपको सॉल्व करना होगा। नाउ नेक्स्ट उसके बाद है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। कौन सी मेथड? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ये मेथड सबसे इंपॉर्टेंट है और हमें सबसे ज्यादा सम्स में हेल्पफुल होगी। कि आपको ऐसा दिया गया x + 1 अपॉन 2x + 3 इक्वल टू 3 + 8। अब क्रॉस मतलब क्या होगा कि ये जो क्रॉस में मल्टीप्लिकेशन होगा, देखो जो ये सो क्या होगा कि जो 8 है वो कहाँ चला जाएगा? x + 1 के पास, और 2x + 3 है वो कहाँ चला जाएगा? 3 के पास। तो देखो 8 ब्रैकेट में x + 1 इक्वल टू साइन 3 तो ऑलरेडी है, 2x + 3 कहाँ चला जाएगा? वहाँ चला जाएगा। अब बारी बारी मल्टीप्लिकेशन होगा, तो पहले होगा 8 × x तो 8x, 8 × 1 तो क्या होगा? +8। अब देखो 3 × 2 = 6x और 3 + 3 क्या होगा? 9। अब देखो 8, अब क्या देखो, अब हमारा जो सिंपल दोनों साइड वो जो वेरिएबल वाला इक्वेशन बन गया। अब हम क्या करेंगे? जो वेरिएबल है उसको लेफ्ट साइड ले लेंगे और जो नंबर्स है उसको हम राइट साइड जाने देंगे। तो जो 6x है प्लस से वो इस तरफ आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा? माइनस, तो 8x - 6x। अब राइट साइड क्या होगा? 9 तो ऑलरेडी दिया गया है, 8 लेफ्ट साइड है उसको हम राइट साइड जाने देंगे, तो क्या हो जाएगा? माइनस, तो 9 - 8, तो 8x में से 6x कट करे तो क्या होगा? 2x। 9 में से 8 करे तो 1, तो x = हमारा क्या आएगा? 1/2। हमारा आंसर क्या आएगा? x = 1/2 आएगा। नाउ अब देखो, चलो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की जो मेथड है, आई होप कि आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। फिर से एक बार मैं रिवाइज करवा देता हूँ कि x + 1 अपॉन 2x + 3 दिया गया है, इक्वल टू साइन दी गई है, और 3/8 दिया गया है हमें। तो सबसे पहले 8 है उसके पास चला जाएगा x + 1 के पास, और ये जो पूरा 2x + 3 है वो किसके पास चला जाएगा? 3 के प्लस। तो क्या हो जाएगा हमारा? 8 ब्रैकेट में x + 1 इक्वल टू साइन 3 ब्रैकेट में 2x + 3। फिर बारी बारी दोनों को मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो 8x + 8 इक्वल टू साइन 3 × 2 = 6x और 3 × 3 = 9। फिर वेरिएबल को हम लेफ्ट साइड आने देंगे, तो ये 6x है वो लेफ्ट साइड आ जाएगा, तो क्या होगा? -6x। 8x में से 6x चला गया तो 2x, 9 तो राइट साइड है, 8 राइट साइड चला जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस, तो 9 में से 8 चला गया तो 1। अब ये 2 है, यहाँ 2x दिए गए, हमें क्या चाहिए? x चाहिए, तो 2 कहाँ चला जाएगा? डिवीजन में, तो x = क्या होगा? 1/2। सो ये चैप्टर नंबर 2 लीनियर इक्वेशन है, उसके जो हमारे सारे टॉपिक्स थे वो सभी मैंने यहाँ जो वीडियोस थे, वीडियोस नंबर 1 और 2 में मैंने कवर कर लिया। आई होप कि आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय।